आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी की जब इंटरव्यू को लाई तो आप खुशी के मारे फूले नहीं समाये और आपको लगा आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन भैया अभी मंजिल बाकी है, थोड़ा सा समय लगेगा। अभी आपको अ, अपना इंटरव्यू फाइट करना है। इंटरव्यू के लिए जो ओवरऑल आपको पता है कि भाई लगभग 12% ओवरऑल अगर आरपीएससी के केस में देखा जाए तो 224 में से 24 नंबर आपके हैं, 12%। इसी तरह से अगर हम एमपीपीएससी में देखा जाए तो थोड़ा सा आपको 800 में से शायद 100 नंबर का मामला है। लेकिन अगर इस परसेंटेज को सही ढंग से मेरे हिसाब से एनालाइज किया जाए, मैं आरपीएससी के सेंस में बताऊं कि आपका जो कट ऑफ गया था वो गया था 90 से 110 के बीच में। जो हमारा ओवरऑल प्रेडिक्शन होता है उसका 24% यानी कि 25% वेटेज अभी बाकी है। थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 25% वेटेज बाकी है ना। मेन चीज होती है कि जब कभी भी आप इस चीज को वाकई सीरियसली ले लेते हैं तो आप ढेर सारा ज्ञान खोदना शुरू कर देते हैं, ज्ञान प्राप्ति शुरू हो जाती है। आप यूट्यूब पे जाते हैं, कई सारे बाबा लोग डायरेक्टली वेबिनार करते हैं, सेमिनार करते हैं। उनको अपने पास बुलाना होता है और वो अजीब अजीब तरीके की आपको सलाहें देना शुरू कर देते हैं कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपनी एटिकेट्स पे ध्यान दीजिए, ड्रेसिंग सेंस पे, और इसके ऊपर क्लास हो रही है। लंबा लंबा समय बिताया जा रहा है भैया। एसडीएम को सेलेक्ट नहीं करना है, आईपीएस ऑफिसर को सेलेक्ट नहीं करना है। आप कोई कॉर्पोरेट इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं जहां पर कि आपका एचआर जो व्यक्ति है वो आपके ओवरऑल स्टाइल विस्टाइल प्रेजेंटेशन इस लेवल पर आपको ध्यान देगा। एक सिंपल सा असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का व्यक्ति सेलेक्ट करना है जिसको कि बच्चों को ज्ञान देना है, बच्चों को नॉलेज देनी है, बच्चों से इंटरेक्ट करना है, और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए एजुकेशन को लेके वो एक अच्छा खासा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सेलेक्ट किया जाना है। यहां तक कि आपका जो पैनल होगा उसमें भी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, एक या दो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कम से कम, और एक ऐसा व्यक्ति होगा जो टिपिकल ब्यूरोक्रेट होगा, उसको भी लेकिन आपके साइंस की नॉलेज होगी। जो पीछे हमारा एक्सपीरियंस रहा है एचपीएससी और आरपीएससी के जो जूलॉजी के इंटरव्यूज हैं, उसका यही एक्सपीरियंस रहा है कि भाई वो भी आपसे सब्जेक्ट के बारे में सवाल कर लेगा। वो आपसे हो सकता है सवाल कर ले सोने का भाव क्यों बढ़ रहा है, ऐसा सवाल किया गया था। तो जो खास बात है वो ये कि आपको बहुत ज्यादा बेकार की बातों में, जो इतनी ज्यादा मंडेन है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उस पर आप समय मत लगाइए। आप सबसे ज्यादा समय लगाइए आप अपना जो सब्जेक्ट है उस पर किस लेवल की एक्सपर्टीज लेके आ सकते हैं। आप अपने सवालों के जवाब कितने सटीकता से, कितने सहज भाव से दे सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से दे सकते हैं कि सामने वाला इंप्रेस हो, वाओ क्या तरीका है इस व्यक्ति को अपनी नॉलेज को डिलीवर करने का। ये मेरी बहुत छोटी सी बात है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज डिलीवर कैसे होती है। नॉलेज डिलीवर सिंपल ही है कि मैं आपसे जल्दी 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 सवाल करूं, आप आ ऊ ए ऐ ऐसा करना बंद कर दें, आप घबराना बंद कर दें, आप हकलाना बंद कर दें। सिर्फ और सिर्फ ये बोलने की प्रैक्टिस हम लोग आई गुरु जी ऐप के ऊपर आपसे ऑनलाइन करवाने वाले हैं। कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि आप ऑफलाइन क्यों नहीं करा रहे। ऑफलाइन करने का मेरे को सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मैं एक व्यक्ति की जो गलतियां हैं वो दूसरे को बता ही नहीं सकता। मुझे उससे हमेशा अकेले में बात करनी है और उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं हार्डली एक व्यक्ति को 2 सेशन दे सकता हूँ। यहाँ पर लगातार 20 से 25 सेशन आप दूसरों के भी अटेंड करोगे, खुद के भी अटेंड करोगे, और आप पार्टिसिपेट करोगे एक्टिवली। मेरा जो सबसे ज्यादा मंतव्य है, जो सबसे ज्यादा लॉजिक है इस चीज के पीछे कि भाई आपका क्या ग्रूमिंग होनी चाहिए, वो ग्रूमिंग है मेरे लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए। जो आपको आता है आप बोलना सीख जाए, और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। इसको 2 सेशन में मैं आपको 2 सेशन करा दूं और भाई सुबह से लेकर शाम तक सेशन चल रहे हैं और आपको लंबा लंबा ज्ञान दिया जा रहा है, ये इस तरीके से काम नहीं होगा। जैसा कि पीछे लोगों ने यूनिवर्सिटी में जाके भी किया था, और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आप समय और ऊर्जा और धन जो आप खर्च कर रहे हैं वो इतने काम का नहीं होने वाला है, और इतनी इफेक्टिविटी नहीं आने वाली है। नाउ जो सारी की सारी बात आपको समझनी पड़ेगी वो ये कि जो हम ये बातें कर रहे हैं, जितना भी मैं आपसे कर रहा हूं, क्या हमने पहले भी किया है? क्या हाँ, एचपीएससी में जो 12 सिलेक्शन जूलॉजी के और 18 सिलेक्शन हमने बॉटनी के दिए थे वो इसी तरीके से दिए थे कि हमने लगातार लोगों से इंटरेक्ट किया और एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाया। और ये जो ओवरऑल इंटरेक्शन था उसने वो हर छोटी छोटी कमजोरी दूर करने का प्रयास किया जो संभवतः आपके अंदर हो सकती थी। तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या आप हिम्मत कर सकते हैं लगातार काम करने की। मैं थोड़ा सा इस जगह पर एक करेक्शन दे देना चाहूंगा। इस वक्त जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं वो हो सकता है आपके आरपीएससी बॉटनी के लोग हों, हो सकता है एमपीपीएससी बॉटनी जूलॉजी दोनों के लोग हों। बॉटनी के वैसे ज्यादा अभी रिजल्ट आ चुका है। तो इसको ज्वाइन करने में कुछ कुछ चीजें हम आपको ऑफर्स की फॉर्म में दे रहे हैं कि अगर आपका सपोज इंटरव्यू सेकंड फेज में है,
तो भी आपको आज से ही शुरू करना है। आपका जो मॉक इंटरव्यू हम सेकंड फेज़ के हिसाब से उसकी डेट फाइनलाइज़ करेंगे। आपका इंटरव्यू संभवतः 3 महीने बाद है, तो आपको जॉइन हम आज करवाएँगे, लेकिन आपका मॉक इंटरव्यू आपका जब एक्चुअल इंटरव्यू आने वाला होगा तब रखा जाएगा। सिर्फ़ इतना सा इसके अंदर हमने एक ऑफ़र दिया है। स्टिल अगर आपको लगता है नहीं, हम तो तभी जॉइन करेंगे जब अपनी डेट आ जाएगी, अनंत काल तक आप इंतज़ार करेंगे, तो वो आपकी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच।